कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड, दिस इज इंद्रेश कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कौशल क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक जो आंगनबाड़ी के लिए वैकेंसीज आई हैं, उनमें जो महिला बाल विकास से संबंधित जो सेक्शन है वहां से हमारे 20 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और हम आज उन्हीं सेक्शंस के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महिला बाल विकास विभाग। चूंकि यह योजना महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है, तो हम इस पर ही आज यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा ICDS क्या है, एकीकृत बाल विकास सेवा क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो फैक्चुअल चीजें हैं उस पर हम यहाँ पर बात करें। देखो, महिला बाल विकास जो है विभाग जो है, ये उद्देश्य क्या है इसका, महिलाओं एवं बच्चों के क्या सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो शायद इस सेक्शन से छत्तीसगढ़ से संबंधित डेटा आपको पूछा जा सकता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें जिला महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयों की, तो जिला कार्यालयों की संख्या हर जिले में एक आपको क्या देखने को मिलता है, महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय देखने को मिलता है या जिला कार्यक्रम अधिकारी देखने को मिलता है, जिसकी संख्या कितनी है, 33 है, 33 है। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि ICDS परियोजनाओं की संख्या 220 है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एकीकृत बाल विकास परियोजना एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, 220 है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम आंगनबाड़ी की बात करें छत्तीसगढ़ में तो नवंबर 2022 की स्थिति में आंगनबाड़ियों की जो संख्या है वो है 46,140, यानी कुल 46,140 आंगनबाड़ी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। इसके अलावा अगर स्वीकृत आंगनबाड़ियों की बात करें तो कुल 4,660 आंगनबाड़ी आपके अभी स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट सत्र से आपको शायद देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी जो है, ठीक है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में 5,654 संचालित है और स्वीकृत किए गए हैं 5,814। ठीक है, तो 5,814 आंगनबाड़ी अभी स्वीकृत किए गए हैं आपके। ठीक है जी, तो ये डेटा हो गया। अब अगर हम हितग्राहियों की बात करें तो हितग्राहियों की कुल संख्या आंगनबाड़ी में क्या, हितग्राहियों की कुल संख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 27 लाख हितग्राही वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज हैं, है ना। दर्ज हितग्राही कितने हैं, 27 लाख, है ना। कब, 2022-23 की स्थिति में। क्लियर है। आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज हितग्राही लगभग कितने हैं, 27 लाख हैं। इनमें आपका 23
1.43 लाख जो हैं लाभान्वित हैं, है ना। इतने लोगों को लाभ इसका मिल रहा है। इस तरह जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ, 87% जो लोग हैं उनको आंगनबाड़ी में कुल 27 लाख लोगों का नाम दर्ज है हितग्राहियों के रूप में, जिनमें से आपका 87% हितग्राही जो हैं उनको क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर लाभ मिल रहा है। क्लियर है जी। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में नारी निकेतनों की, तो छत्तीसगढ़ में नारी निकेतनों की संख्या 3 है, ठीक है। इसके अलावा शासकीय बाल संप्रेक्षण गृहों की संख्या छत्तीसगढ़ में कुल 14 है, ठीक है। कितनी है, कुल 14 है, जिसमें से बालक संप्रेक्षण गृहों की संख्या 11, जबकि बालिका संप्रेक्षण गृहों की संख्या कितनी है, 3 है। क्लियर है। इसके अलावा चाइल्ड होम यानी बाल गृह, ठीक है, कुल है 43। कितने हैं, 43, जिसमें से शासकीय संचालित हैं 6, और जबकि अशासकीय आपके बाल गृहों की संख्या कितनी है, 37 है। क्लियर। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या 3 है। एक राज्य स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, क्या एक राज्य स्तर पर है, 1+2 आधार पर है, 2 संभाग स्तरीय है। क्लियर है। तो ये हो गया भैया आपका क्या, किससे संबंधित डाटा, महिला बाल विकास संबंधित डाटा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे और यहां पर हम बात करेंगे सक्षम आंगनबाड़ी सेवाओं की। ठीक है, सक्षम आंगनबाड़ी सेवा व पोषण 2.0 की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ICDS की भी बात यहां पर करने वाले हैं। अब देखो, अगर हम बात करें, अब देखो इसका फुल फॉर्म ही क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड का अर्थात एकीकृत बाल विकास सेवा, ठीक है। एकीकृत बाल विकास सेवा इसका पूरा नाम है, यानी इसका मतलब क्या है कि यह मेनली किसके ऊपर फोकस्ड है, बच्चों के विकास पर फोकस्ड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें विश्व में भारत के स्थान की, विश्व में क्या भारत का स्थान किस मामले में, किस मामले में, आपके बच्चों की संख्या के मामले में। तो बच्चों की संख्या के मामले में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है ना। यानी भारत में क्या मिलते हैं, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। अब दूसरे नंबर पर मिल रहे हैं, तो इनकी आबादी की अगर बात करें तो इनकी आबादी जो है भारत में यह है 15.88 करोड़ जो बच्चे हैं वो 0 से 6 वर्ष के हैं भारत में। कितना है, 15.88 करोड़, जो कुल जनसंख्या का 13.12% होता है ना। क्या, कुल जनसंख्या का कितना, 13.12%। ध्यान रखिएगा, भारत में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 15.88 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या कितना है, 13.12%। वहीं पर अगर हम महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला जनसंख्या है 58.65 करोड़, ठीक, कितनी है, 58.65 करोड़ क्या है यहाँ पर महिला जनसंख्या है।
भारत में। क्लियर है? ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है ना, जनगणना 2011 का आंकड़ा है, जनगणना 2011 के अनुसार, अभी लेटेस्ट वाला नहीं है। लेटेस्ट वाला क्योंकि आया ही नहीं है, जनगणना 2011 के बाद हुई ही नहीं है। तो महिला जनसंख्या भारत में 58.65 करोड़ है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो संख्या है वो है 36.61 लाख। ठीक है, भारत में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या कितनी है? कितनी जनसंख्या? कुल जनसंख्या क्या है बेटा? 2,55,45,198, यही है। ये छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है। जबकि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। ठीक है, तो इतनी जनसंख्या में छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 36.61 लाख है, जो कि कुल है ना, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो यह है 14.43%। 14.3%। ठीक है, क्या 14.3% क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या है। कुल आबादी का कितना? 14.3% क्या है आपका? कुल आबादी में 6 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों की संख्या है। क्लियर है? यहां तक ध्यान आया? समझ में आया बेटा? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, अब आपको इतनी बड़ी जनसंख्या बच्चों की देखने को मिल रही है, तो अगर आप मानव संसाधन की दृष्टि से देखें तो यह एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और बच्चे ही किसी देश का भविष्य बनते हैं। तो अगर किसी देश को क्या बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है या आगे बढ़ना है, तो उसे भविष्य की चिंता जरूर करनी चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा 22 अगस्त 1974 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई। ठीक है, कब आया? 22 अगस्त 1974 को राष्ट्रीय बाल नीति आती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें बच्चों को जो है राष्ट्र की अमूल्य निधि माना गया। क्या माना गया? बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि माना गया और उनके समस्त भरण पोषण और देख रेख का दायित्व किसका माना गया? राष्ट्र का दायित्व माना गया, है ना। किसका? राष्ट्र का दायित्व माना गया। और बच्चों के लिए जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती हैं, जितनी पर्याप्त सेवाएं चाहिए, वो सभी दायित्व किसको दिया गया? राज्य को दिया गया। यानी किसका? राज्य का अर्थ यहाँ पर किससे है? सरकार से है। चाहे राज्य के हिस्से होते हैं, देखो राज्य का हिस्सा आपका शासन भी होगा, प्रशासन भी होगा, न्यायपालिका भी होगी। ठीक है, चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो। ठीक है, तो 1974 में क्या माना गया? बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि माना गया, है ना। क्या माना गया? बच्चे जो हैं राष्ट्र की अमूल्य निधि है, यह माना गया। ठीक है, इस नीति के तहत और इनके, है ना, विकास का दायित्व किसको दिया गया है? किसका है विकास का दायित्व? किसका है? राज्य का है ना, राज्य का है ना। ठीक है, राज्य का है या राष्ट्र का है। राज्य कहने का अर्थ यहां पर क्या है जी? आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या इस नीति को आने से पहले भारत में कोई योजनाएं नहीं चल रही थी क्या? तो नहीं, भारत में बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही थी, लेकिन इन संचार जो योजनाएं थी ये बिखरी हुई थी, है ना, एकीकृत नहीं थी। ये अलग अलग विभाग के द्वारा अलग अलग योजनाएं चल रही थी और उनका क्या था? क्रियान्वयन सही ढंग से हो नहीं पा रहा था। और क्या हो रहा था, है ना, जो योजनाएं संचालित थी उससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा था भारत के
जो अधिकांश बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार थे। ठीक है, और इसीलिए है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए जाने वाले विकास कार्यक्रम जो थे ये पर्याप्त लाभ नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, महात्मा गांधी की 106वीं जयंती पर, ठीक है, 106 क्या जयंती पर 2 अक्टूबर 1975 को 33 विकास खंड के 4,891 आंगनबाड़ी केंद्र, कितना 4,891 आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किसकी शुरुआत की गई जी, ICDS की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत की गई, ICDS की क्या की गई, शुरुआत की गई। समझ में आया बात? तो ICDS की शुरुआत कब हुई, आपके 2 अक्टूबर 1975 को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ICDS की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, कितने विकास खंड, 33 विकास खंडों, 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों से। भारत की राष्ट्रीय बाल नीति कब आई, तो 22 अगस्त 1974 को भारत की राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखो, अगर हम ICDS की संख्याओं की बात करें तो नवंबर 2022 तक देश में, है ना, कहां, देश में कुल 7,076 क्या हैं, आपके ICDS हैं, यानी बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। बाल विकास परियोजना संचालित हैं। ठीक है, कितना, 7,076। क्लियर, यहां तक समझ में आए? इसके अलावा देश में कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितने हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों की जो संख्या है वो है 14 लाख। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र भारत में संचालित हैं। क्लियर। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में, है ना, कितने, 146 विकास खंडों में 205 ग्रामीण, 205 ग्रामीण, जिसमें 121 ट्राइबल एरिया अर्थात अनुसूचित जनजाति एरिया तथा 84 ग्रामीण यानी सामान्य ग्रामों में, जबकि 15 शहरी, ठीक है, क्या, कुल 15 शहरी क्या है, आपके ICDS संचालित हैं। इस तरह कुल इनकी संख्या कितनी हुई, 220। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल बाल विकास परियोजनाओं की संख्या कितनी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुल 220 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं बेटा। ठीक है, कितनी, 220 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। इसमें से 205 ग्रामीण क्षेत्रों में, 121 इसमें एक ट्राइबल एरिया में, 84 सामान्य ग्रामों में, अब 15 शहरी क्षेत्रों में क्या है, आपके बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें आंगनबाड़ी केंद्रों की, तो हमने अभी संख्या देखी है, तो आंगनबाड़ी की जो संचालित संख्या कितनी है, तो संचालितों की संख्या कितनी है, देखो 40,140 क्या है, आपकी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, और 5,654
मिनी आंगनबाड़ी केंद्र छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। फिर से हमने वही चीजों को रिपीट किया है, ठीक है। तो इस तरह स्वीकृत आंगनबाड़ी के केंद्रों के विरुद्ध 99% है ना, कुल इतने स्वीकृत हैं जिसमें से इतने संचालित हैं, यानी 99% यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, ठीक है। 1% स्वीकृत होने के बावजूद संचालित नहीं हो रहे हैं, जबकि 5814 मिनी आंगनबाड़ी हैं और उनमें से स्वीकृत में से केवल 5654 संचालित हैं। इस तरह इसका जो रेशियो है वो 97% है। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना है ना, ये जो कार्यक्रम है इसमें 100% केंद्र सरकार का वित्तीय सहयोग है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा विश्व बैंक 2009 से आपके इसी ICDS, जिसको हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कहते हैं, विश्व बैंक 2009 से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जी, इसमें 90% इसमें जो विश्व बैंक है वो क्या कर रहा है, इसमें सहायता कर रहा है, ICDS में सहायता कर रहा है, ठीक है। क्या सहायता कर रहा है? ICDS में सहायता कर रहा है। तो समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यक्रम 100% केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा था, किंतु 2009 से विश्व बैंक सहायता परियोजना में लागत का 100% यानी 100% वित्तीय सहयोग केंद्र का सरकार का तथा सामान्य परियोजना में लागत का 90% वित्तीय अनुदान केंद्र सरकार का तथा 10% वित्तीय अनुदान का राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? अभी देखो, अभी अगर हम बात करें फंडिंग की, है ना, इसकी फंडिंग की, तो फंडिंग तो हमने देख लिया, फंडिंग कहां से मिल रहा है, विश्व बैंक से 2009 से मिल रहा है, ठीक है। अगर हम अंशदान की बात करें तो विश्व बैंक अगर द्वारा सहायता परियोजना में जो केंद्र और राज्य का अनुदान है वो 90:10 का है, जबकि सामान्य परियोजनाओं में अनुदान जो है वर्तमान की अगर बात करें 75 और 25% का है, 75:25 का अनुदान है, ठीक है। जबकि इस पर जो पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है, ठीक है, इस योजना में पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण जो होता है वो किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। कार्यक्रम ऐसे सभी के सहयोग से चलता है, लेकिन पूर्ण प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा है? राज्य सरकार के द्वारा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यह मंत्रालय जो है ना, किस मंत्रालय के अधीन है? महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन या इसी के द्वारा संचालित है। ICDS जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, याद रखिएगा, क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि ICDS जो कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रायोजित योजना है? तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। किस मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जा रहा है? यानी इसमें अगर हम बात करें संयोजक की भूमिका की तो महिला बाल विकास मंत्रालय की है, ठीक है। कार्य राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन कार्यान्वयन राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो किसका है? राज्य सरकार का। इसीलिए आप कई बार सुनने को मिलता है कि महिला बाल विकास में विभाग में सर्वाधिक भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है, क्योंकि केंद्र का पैसा होता है ना, आराम से ना खर्चा होता है ना, ठीक है। चलिए, यहां तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी।
अब देखिए आईसीडीएस कार्यक्रम जो है ये आया क्यों? ठीक है, आईसीडीएस कार्यक्रम जो है वो आपको क्यों देखने को मिला, इसकी शुरुआत क्यों हुई? तो इसकी शुरुआत जो है, आईसीडीएस कार्यक्रम की शुरुआत जो है बच्चों के क्या शारीरिक, ठीक है, क्या बच्चों के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास, है ना, क्या बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए क्या इसकी शुरुआत हुई, ताकि जब क्या हो, जब बच्चा छोटा हो, बाल्यावस्था में हो, तभी वो क्या करना चालू कर दे, डेवलपमेंट होना चालू हो जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? अब देखो यहां तक मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में होंगी। ठीक है, अब देखो इसमें एक्चुअल में बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन मुख्यतः 6 चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका समेकित आईसीडीएस यानी समेकित बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, आईसीडीएस योजना का क्या उद्देश्य है, इसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो आईसीडीएस जो योजना है उसका जो पहला उद्देश्य है, जो हमने अभी बताया कि बच्चों का क्या, बच्चों का उचित मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास करना। ठीक है, ये पहला उद्देश्य है किसका, आईसीडीएस का। दूसरा, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, है ना, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें पोषण व स्वास्थ्य की जो उनकी स्थिति है उसे सुधारना। देखिए क्या है, हम आप अगर अच्छे घरों में हैं तब तक ठीक है, लेकिन भारत का बहुत सारा जो मानव संसाधन है, या भारत का बाहुल्य, भारत की बहुत सारी जो जनसंख्या है वो ग्रामों में निवास करती है, और उनमें बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। वो 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं हो पाती, और अब रोटी नसीब नहीं हो पा रही तो पोषण की बात ही नहीं है। अब पोषण तभी आप पोषण के बारे में सोच सकते हैं जब आपके पास क्या हो, पर्याप्त पैसा हो, और तब आप क्या करेंगे, अच्छी चीजें खाएंगे, तब आपको पोषण मिलेगा। तो इस तरह से बहुत ही दयनीय स्थिति है, इसीलिए भारत सरकार क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। सोचो अभी तो स्थिति थोड़ी ठीक भी हो गई है आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा, और जो आपके जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो चलाया गया है उसके द्वारा, और इसके अलावा आजकल पोषण के लिए प्रोटीन भी दिया जा रहा है, अंडा दिया जा रहा है बच्चों को, है ना, महिलाओं खासकर जो युवतियां हैं उनको सरकार का इस भोजन में यह प्रोवाइड करा रही है। तो अभी तो स्थिति सुधरी है, वरना पहले बहुत गंदी स्थिति थी। अगर आप नजर डालेंगे तो भारत की आजादी के बाद स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो चीज है क्या है, देखो अगर सही ढंग से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी तो मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। सही समय पर इलाज नहीं हो पाएगा, सही समय पर सेवाएं नहीं मिल पाएंगी, तो ये दोनों आपको बहुत हाई देखने को मिलेंगे। तो मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसके अलावा कुपोषण रुग्णता, ठीक है, और क्या स्कूल जो छोड़ने की, है ना, क्या
स्कूल जो छोड़ने की घटना है, इसमें क्या करना है, कमी लाना। यह इसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा जो उद्देश्य है इस ICDS जो कार्यक्रम है, उसका चौथा जो उद्देश्य है वो बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु क्या करना, विभिन्न जो विभाग हैं उनके मध्य क्या करना, सामंजस्य बनाना और उनके सामंजस्य से क्या करना, कार्य करना। देखो अलग अलग विभाग जब साथ मिलकर काम करेंगे, महिला बाल विकास विभाग, ठीक है, आपका स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, इसके अलावा आपका परिवार कल्याण विभाग, ठीक, HRD मिनिस्ट्री अर्थात शिक्षा विभाग, ठीक है, तो ये जब सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो हम इन चीजों को निपट सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चा बड़े होने से लेकर छोटे यानी पैदा होने से लेकर स्कूल जाने तक वो बहुत सारे विभागों के कार्यक्रमों से होकर गुजरता है। तो अगर इन कार्यक्रमों को इंटीग्रेटेड कर दिया जाए तो क्या किया जा सकता है, हम सही ढंग से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो पांचवा जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का वो क्या है, उचित सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था करना बच्चों के लिए। उचित सामुदायिक शिक्षा, और उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में क्या क्या करना, बच्चों में सामान्य स्वस्थ पोषण व विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए प्रशिक्षित करना। किसे, माताओं को, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, माताओं को हम ट्रेन कर दें कि एक बच्चे को किस तरह से पोषित किया जा सकता है अच्छे ढंग से, उसको क्या क्या चीजें दी जाएं, क्या क्या टीका कब कब लगेगा, ठीक है, बच्चे का केयर कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या होती हैं, नई माएँ जो होती हैं उनको पता नहीं होता, तो उन माताओं को क्या करना है, हमको प्रशिक्षित करना है। और किस माध्यम से, एक सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से, घर घर जाकर या तो सामुदायिक केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों या स्वास्थ्य केंद्रों में इनको क्या करना है, ट्रेन करना है, ताकि बच्चों का क्या हो सके, समुचित विकास हो सके, ठीक है। अब आपके जो ICDS जो कार्यक्रम है, ICDS जो कार्यक्रम है बेटा, है ना, ठीक है, ICDS कार्यक्रम, उसके अंतर्गत 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 6 सेवाएं हितग्राहियों को प्रदान की जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं तो देखते हैं। तो ये 6 सेवाएं हम किसे प्रदान कर रहे हैं, हितग्राहियों को प्रदान करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS स्कीम के तहत 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, इसके अलावा अगर हम बात करें, है ना, गर्भस्थ महिला, गर्भधारण की हुई महिला की, गर्भवती महिला की, इसके अलावा जो दूध पान करा रही हैं ऐसी महिलाएं, ये तीनों क्या है, इसमें देखिए कितने लाभार्थी हैं, तो आपको देख रहे हैं कितने लाभार्थी, 3 लाभार्थी। इसके कितने लाभार्थी हैं, 3 लाभार्थी हैं। कौन कौन से, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे, है ना, 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, गर्भवती महिला, इसके अलावा दुग्ध पान करा रही महिलाएं, ये 3 ICDS स्कीम के तहत लाभार्थी हैं। और इनको कौन कौन सी योजना, कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही है, तो पहला है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अर्थात पोषक आहार, दूसरा है प्री स्कूल एजुकेशन आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से, तीसरा है हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनको क्या दिया जाता है,
या आंगनबाड़ी कर्ताओं मितानिनों के सहयोग से क्या दिया जा रहा है, इनको सामुदायिक शिक्षा भी दी जा रही है कि बच्चों का पोषण किया जाए। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन अर्थात उनको टीकाकरण कराना, विभिन्न जो टीके लगते हैं 6 प्रकार के टीके मीजल्स, मपल्स, है ना, पोलियो, ये सब टीके बच्चों को लग रहे हैं। इसके माध्यम से इम्यून सिस्टम डेवलप करना है बच्चों में, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप्स, यानी बच्चों को गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के बाद, यानी बच्चा होने से पूर्व, बच्चा होने के बाद क्या करना, महिलाओं को का हेल्थ चेकअप करना, ये सुविधा। इसके अलावा संदर्भ सेवाएं, रेफरल सेवाएं, यानी अगर जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले जो आंगनबाड़ी जो वहां पर सहायिका हैं या कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से, है ना, इलाज किया जाएगा। अगर वहां से नहीं होता तो रिफर करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उसमें सहभागी बनाया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, रेफर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इनको डिटेल से पढ़ते हैं, इन 6 जो सेवाएं जो दी जाती हैं उनको। तो सबसे पहले जो है वो है आपका पूरक पोषण आहार, यानी सप्लीमेंट्री फूड, है ना। अब देखो, हर राज्य अनुसार सप्लीमेंट्री फूड अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो ICDS के तहत इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब देखो क्या है इसमें, विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए निगरानी करना, है ना। इसके अलावा पोषण संबंधी एनीमिया का प्रबंधन करना, है ना। पोषक आहार जो देंगे उसमें ये चीजें शामिल होंगी कि एनीमिया की रोकथाम करना, एनीमिया के लिए आयरन की गोली दी जाएगी, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए क्या दिया जाएगा, वैसा ही आहार दिया जाएगा। 6 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ साथ गर्भवती महिलाएं व स्तनपान कराने वाली महिलाएं, है ना, इनकी पहचान कर, यानी क्या करेंगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या मितानिनों की सहायता से क्या करती, घर घर जाकर पता करती हैं कि कितने सदस्य हैं, इनमें कोई गर्भवती थोड़ी है, इस तरह की चीजों की वो पूछताछ करती हैं, अपने सूत्रों से पूछताछ। देखो जैसे ही मितानिनों को पता चलता किसी के यहाँ अगर बच्चा होने वाला है या गर्भस्थ है कोई महिला, तो वहां जाकर वो पता करती हैं, और इसके लिए वो आस पड़ोस से ये पूछताछ भी करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने 300 दिनों का जो पूरक पोषण आहार है वो, यानी सप्ताह में करीब से करीब सप्ताह, यानी महीने में 25 दिन, माह में कितना 25 दिन, और वर्ष में कुल कितने 12-25 300 दिन आपका पोषक आहार की उनकी व्यवस्था करने का दायित्व किसका होता है, आंगनबाड़ी केंद्रों का होता है, ठीक है। तो 300 दिन का पूरक पोषण आहार उन्हें दिया जाता है। फिर बात करें प्रतिरक्षा की या टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की, तो बच्चों को 6 प्रकार के टीके दिए जाते हैं, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, टीबी और खसरा। तो ये जो 6 टीके हैं ये सरकार क्या कराती है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराती है, ठीक है। और ये टीके इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बच्चों को में क्या ना हो, बचपन में ही मृत्यु ना हो, विकलांगता ना हो, बीमारी ना हो, और ना ही कुपोषण के वो शिकार हो। इसके अलावा टीकाकरण महिलाओं का भी होता है, गर्भस्थ महिलाओं का भी होता है। 2 बार टीकाकरण होता है, एक तो शिशु के जन्म से पूर्व टिटनस का TT1 का टीका लगता है, और उसके बाद टिटनस का दूसरा टीका क्या कब लगता है, शिशु होने के बाद, ताकि उनमें किसी प्रकार का संक्रामक रोग मत हो जब सर्जरी होती है तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तो स्वास्थ्य जांच, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो गर्भवती जो महिलाएं हैं, है ना, और 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल और नर्सिंग माताओं के लिए प्रसूतिता देखभाल इसके अंतर्गत शामिल है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उनके कर्मचारी जो हैं वो क्या करते हैं, इस सेवा को उपलब्ध कराते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बच्चे का वजन रिकॉर्ड करना, कुपोषण और टीकाकरण का प्रबंधन करना, बच्चे को अगर दस्त है तो उसका इलाज करना, कृमि से मुक्ति, एवं बुनियादी कुछ अगर क्या है दवा है तो वो उसको क्या कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। फिर बात करते हैं रेफरल सेवाओं की, अर्थात संदर्भ सेवाओं की। तो बीमारी या कुपोषित बच्चे, है ना,
जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है उनको क्या करना, रिफर करना। पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देखेगी, अगर वो कुछ कर सकती है तो करेगी, नहीं तो तुरंत रिफर करेगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र, है ना। और अगर वहां से कुछ होता है तो वो बाहर भी रिफर करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें गैर औपचारिक शिक्षा की या प्री स्कूल एजुकेशन की, है ना, PAC, प्री स्कूल शिक्षा की, है ना, क्लियर, या इससे इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। तो प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनके द्वारा या उन्हीं के छत तले ये प्रदान किया जाता है। तो AWC अर्थात आंगनबाड़ी जो सेंटर्स हैं ये क्या करते हैं, गांव के प्रांगण के रूप में काम करते हैं और प्री स्कूल एजुकेशन उपलब्ध कराया जाता है बच्चों को। प्री स्कूल एजुकेशन को पूछेगा क्वेश्चन, किसे क्या कहा जाता है, इनमें से 6 सेवाओं में से किसे, ये 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किसे ICDS जो योजना है उस कार्यक्रम की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्यक्रम की रीढ़ कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा आंगनवाड़ी केंद्रों को, है ना, आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल एजुकेशन जो है इसे क्या कहा जाता है, कार्यक्रम की रीढ़ कहा जाता है। अब किनको दिया जाएगा, तो 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, है ना, देखो 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन आंगनबाड़ी केंद्र में दिया जाता है। फिर अगर हम बात करें पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की, तो मैंने आपको पहले बताया कि सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से क्या करना, उनको शिक्षित करना, स्वास्थ्य, पोषण, सैनिटाइजेशन अर्थात क्या आपके आसपास सफाई की, है ना, स्वास्थ्य, पोषण, इसके अलावा सैनिटाइजेशन की क्या करना, व्यवस्था भी करना, उनको क्या करना, शिक्षा भी देना। इसके लिए 15 से 45 वर्ष की आयु के जो महिलाएं हैं उनको क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 6 योजनाएं हैं जो प्रदान की जा रही हैं। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बताइए कि किस हितग्राही को कौन कौन सी सेवा दी जाती है, कौन कौन सी नहीं दी जाती है। तो देखो यहाँ पर कुछ जो सेवाएं हैं वो आपको सभी में कॉमन मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। कौन कौन सा, पहला है स्वास्थ्य जांच, ठीक है, पोषक आहार, ठीक है, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। इसके अलावा आपको संदर्भ सेवाएं, ये 4 आपको इन तीनों में कॉमन दिखेगा, ठीक है। तो गर्भवती या दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं उनकी स्वास्थ्य जांच की जाती है, इनको टिटनस के टीके दिए जाते हैं, संदर्भ सेवाएं दी जाती हैं, पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है 300 दिनों का, और इसके अलावा पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है। करीब 5 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच व संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है, क्लियर है। सेम यह जो 4 है ये कॉमन है किसमें, आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चों में। केवल शाला पूर्व अनौपचारिक जो शिक्षा है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों में। फिर अगर हम बात करें किशोरी बालिकाओं की, है ना, जो क्या है 11 वर्ष से अधिक हैं और 18 वर्ष से जिनकी उम्र क्या है कम है, उनकी स्वास्थ्य जांच, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, घर गृहस्थी की कुशलताएं ये उनको सिखाया जाता है ना, स्वास्थ्य जांच की जाती है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा घरेलू काम की उनको घरेलू काम में और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उनको क्या किया जाता है, कुशलता प्रदान की जाती है। इसके अलावा 15 से 45 उम्र की जो महिलाएं हैं उन्हें क्या क्या उपलब्ध कराया जाता है, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा